हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी की। यस, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अरुणाचल प्रदेश में है एंड इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस डिफरेंट कोर्सेज के लिए इंक्लूडिंग पीएचडी। सो यस, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी नोटिफिकेशन की। सो सबसे पहले आप rgu.ac.in इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। जो लिंक है डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन वाले वेब पेज का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे सेक्शन दिखेगा एंड इसमें देखिए एडमिशन नोटिस का ऑप्शन है ना, स्क्रॉल हो रहा है तो अब आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। तो चलिए पहले हम नोटिस देखते हैं, उसके बाद जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है उन्हें देखेंगे। सो इसे ओपन करते हैं जी। तो ये है एडमिशन नोटिस। ऑल्सो ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है आरजीओ, तो इनकी वेबसाइट पे ना ओपन करने पे कई बार जो होता नहीं कि रैंडम पेजेस ओपन हो जाते हैं। सो वो है ओपन हो रहा है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कहीं पर भी उसमें अलाउ या समथिंग क्लिक करने के जो ऑप्शंस होते हैं उन पर क्लिक मत करिएगा। मतलब आप ओपन करिए, अगर ओपन हो रहा है इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट थी जैसे आरजीओ है या फिर एडमिशन्स का ये जो पोर्टल है एडमिशन्स, ठीक है, तो अगर इसी यूआरएल से ओपन हो जा रहा है पोर्टल तो वेल एंड गुड। अदरवाइज कोई रैंडम सी लिंक अगर आपको दिख रही है तो क्लिक मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि बार बार ऐसा हो रहा था मेरे साथ, तो इसलिए आई थॉट कि एक बार मेंशन करना चाहिए। सो एनीवे, एडमिशन नोटिस है ये 18 मई को आया है। तो एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं ऑनलाइन मोड से, एंट्रेंस मोड के थ्रू, ठीक है, मतलब ऑनलाइन मोड से अप्लाई करेंगे एंड जो प्रोसेस है एडमिशन है वो एंट्रेंस मोड से होगा। सो यूजी का भी है, पीजी के भी प्रोग्राम्स हैं एंड पीईटी पीएचडी के लिए है पीईटी 2023 आरजीयू पीईटी, ठीक है। तो डिफरेंट कोर्सेज हैं। अभी हम यहाँ से सब्जेक्ट्स को देख लेंगे, कोर्सेज तो आप इसी में देख भी सकते हैं। सो यस, लास्ट डेट की बात करें तो देखिए लास्ट डेट है 5 जून 2023, ठीक है, और 12 बजे से पहले तक या इनफैक्ट 11:50 तक आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। सो 5 जून से पहले अप्लाई कर लीजिएगा अगर इंटरेस्टेड हो तो। अगर नहीं इंटरेस्टेड हैं तो कोई बात नहीं, आप किसी और यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो यस, ये कुछ बेसिक बातें थी। अभी यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं। सो सब्जेक्ट्स में देखिए 26 टोटल सब्जेक्ट्स हैं। एंथ्रो इज़ देयर एंड इसमें लिखा है सभी पेट के थ्रू है, तो सभी एंट्रेंस बेस्ड हैं। अब बाकी एग्जामिशन किन्हें मिला है या नहीं वो हम आई थिंक प्रोस्पेक्टस में देख पाएंगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, ठीक है। सो एंथ्रो इज देयर, देन बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, सीएससी, ईसीई, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी, देन लॉ, मैनेजमेंट, मास कॉम, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, एनएसएस, फिजिकल एजुकेशन, देन फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, ट्राइबल स्टडीज एंड जूलॉजी। ये सब्जेक्ट्स हैं जो कि पीएचडी के लिए अवेलेबल हैं। देन बाकी आप पीजी कोर्सेज देख सकते हैं, उसके बाद अंडर ग्रेजुएट, यूजी, डिप्लोमा एंड बाकी कोर्सेज भी हैं। तो इनमें से किसी में आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप उसको देख लीजिएगा एंड बाकी इन्फॉर्मेशन हमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से मिलेगी तो हम उसी को देखेंगे। नोट वगैरह में जो पॉइंट है आप चाहें तो एक बार इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम एक बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ओपन करते हैं। सो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन या एप्लीकेशन पोर्टल कहाँ से मिलेगा? तो वैसे तो जो admissions.something वाला यूआरएल था वही है, बट यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो ये एकेडमिक्स का लिंक है, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए ये अजीब सा लिंक है जो कि ओपन हो रहा है, राइट। तो अभी भी ये हो रहा है, तो आप चाहें तो admissions.rgu.ac.in डायरेक्टली इस पर्टिकुलर यूआरएल से ओपन करिएगा। तो जो इशू है ना, जो भी वो लिंक ओपन हो रहा है रैंडम, वो ओपन नहीं होगा। ऑल्सो अगर वो ओपन हो रहा है, सिर्फ इसी नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पे, तो कभी भी आई थिंक आपको फर्दर क्लिक वगैरह शायद नहीं करना चाहिए, जस्ट लाइक इन केस आप सेफ रहना चाहते हो। सो तो हाँ, आप इससे डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं ना। बाकी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? तो देखिए अप्लाई तो आपको इसी पोर्टल के थ्रू करना है एंड यहाँ पे कुछ लिंक्स हैं, बट एडमिशन बुलेटिन जो है वो पुराना अवेलेबल है। सो यस, डेट्स पे क्लिक करेंगे तो जो PDF है नोटिस वाला वही यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। बुलेटिन आप यहाँ से भी देख सकते हैं, तो इसमें भी जो बुलेटिन है वो 2021 वाला ही है। तो अभी मैं ओपन करूँगी, शो करूँगी। ऑल्सो जब आप बुलेटिन डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो जैसे मैंने किया, तो उसमें फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी इन्फॉर्मेशंस भी मांग रहे हैं। ओके, सो जो भी अभी अवेलेबल है बुलेटिन वो मैं शेयर कर दूंगी आपसे टेलीग्राम पे, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे हाउ टू अप्लाई प्रोग्राम्स, ये सभी ऑप्शंस भी हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पे जैसे क्राइटेरिया, तो आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है लास्ट टाइम भी शायद हमने इसी के थ्रू देखा था। सो आप डिपार्टमेंट अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपको किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है। सपोज साइकोलॉजी। नेक्स्ट जब आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो अगर PhD है तो यहाँ ऑप्शन दिखेगा एंड
एंड देन आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट रिक्वायर्ड है, सो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए एंड ऑफ कोर्स 55% मार्क्स भी हैं तो आप एलिजिबल होंगे। वैसे तो यहाँ पे कहीं भी मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ पीजी मांगा हुआ है। तो अगर आपका 55 से कम है तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर अगर अप्लाई करने में इंटरेस्ट हो तब आप देख लीजिएगा, बट फिलहाल 55% से ऊपर वाले तो ऑफकोर्स कर सकते हैं। सो यस, इसी तरह से कैसे अप्लाई करना है, तो आप रजिस्टर करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके पेमेंट करके एप्लीकेशन का जो फाइनल फॉर्म है वो डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी। अब हम एक बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ओपन करते हैं। सो यस, ये है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड इसमें आप टेबल ऑफ कंटेंट्स देख सकते हैं कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस है एंड यहीं पे आप देख सकते हैं 2021 लिखा है, तो सेट पैट या ओवरऑल जो पूरा ये बुलेटिन है 2021 वाला ही है। तो इसमें डेट्स वगैरह हैं, फिर एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इसमें पीएचडी भी है, बट सभी इन्फॉर्मेशंस 2021 की है। यहाँ पे काफ़ी सारे नंबर्स भी दिए हुए हैं, अलग अलग पोस्ट जैसे एचओडी वगैरह के भी हैं, एकेडमिक वाइज भी यहाँ पे जो अलग अलग पोस्ट होती है उन पे जो भी हैं वहाँ मतलब नंबर्स हैं। तो अगर आपको कॉन्टैक्ट करना हो, आई एम नॉट श्योर कि अभी भी एक्टिव हैं कि नहीं सारे नंबर्स, बट स्टिल आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकते हैं। सो यस, इसके बाद अब क्योंकि देखिए इन्फॉर्मेशन तो पुरानी है तो इस पर हम ज़्यादा रिलाई नहीं करेंगे, बट क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना मोस्टली जनरल है या फिर यूनिवर्सिटी के बारे में है, तो इसलिए आप एक आइडिया ले सकते हैं इसको देख के। एंड यहाँ पे देखिए पेट 2021 सभी चीज़ें 2021 की ही हैं, डेट्स वगैरह भी 21 के ही हैं। एंड यस, उसके बाद एडमिशन्स का जो इनटेक वगैरह है वो भी 21 का, एंड इसमें पीएचडी है भी नहीं, और अगर होता भी तो वो जैसा मैंने पहले बोला कि ओल्ड है, ठीक है, तो पुराना ही होता। सो यस, बाकी पीएचडी के लिए वही लिखा है कि डायनेमिक होती है इन नेचर, मतलब जो सीट्स है वो फिक्स नहीं होती, इसलिए मेंशन नहीं थी लास्ट टाइम भी। हाँ, आप चाहें तो जो फ़ीस वगैरह है वो देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। वेट, उससे पहले यहाँ एंट्रेंस वगैरह की भी इंफॉर्मेशन है, बट कोर्स आई डोंट थिंक पीएचडी की है। बट यहाँ पे एक पॉइंट है, देखिए, कैंडिडेट्स एडमिटेड एज रेगुलर पीएचडी स्कॉलर शैल बी एलिजिबल फॉर नॉन नेट फेलोशिप। तो यस, इसके अकॉर्डिंग सभी को फेलोशिप मिलेगी। नॉन नेट फेलोशिप क्या होती है, मतलब इंस्टीट्यूट फेलोशिप, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली 8000 होती है, बट आई थिंक DU JNU यहाँ पे 5000 भी है। तो ओवरऑल आप देखिए तो फीस वगैरह भी तो काफ़ी कम है ना वहाँ पे, तो जो भी है, बट हाँ 8000 या 5000 है, तो अब जो भी मिले आपको। बट इस पर्टिकुलर पॉइंट में तो यही लिखा है कि जी हाँ, आपको फेलोशिप मिलेगी। ऑल्सो देखिए, एंट्रेंस आपको क्लियर करना होगा, बट येस कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं। तो इसमें तो JRF शिप मतलब फेलोशिप लिखा है, तो वो कैंडिडेट जिनके पास वैलिड JRF वगैरह है एंट्रेंस से पहले, तो वो एग्जेम्प्टेड हैं, वो एग्जाम्पशन को अवेल कर सकते हैं। बाकी 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। जिनके पास MPhil है इसी यूनिवर्सिटी या किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप भी एग्जेम्प्टेड हैं एंट्रेंस से, आप भी डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू PI में पार्ट ले पाएंगे, राइट। एंड बाकी एक बता दिया, इसमें नेट एग्जेम्प्टेड गेट एग्जेम्प्टेड नहीं लिखा है, तो आई थिंक सिर्फ फेलोशिप या MPhil किया है तभी आप एग्जेम्प्टेड हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, ये है पेज नंबर 28 पे, तो इसको देख लीजिएगा। एंड बाकी BEd वगैरह की इन्फॉर्मेशन है, फिर टेस्ट वगैरह की इन्फॉर्मेशन है, फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे है, तो इससे आप एक आइडिया ले सकते हैं। तो हर साल ऑफकोर्स हर जगह ही अब बढ़ती ज़रूर है थोड़ी बहुत, बट स्टिल ये बेसिक आप मान सकते हैं कि इतना तो लगेगा ही, अगर सेम है तो भी, एंड में भी कुछ ज़्यादा हो सकता है, बट फिलहाल ये है टोटल अमाउंट जो कि लगेगा आपका एडमिशन के टाइम, राइट। सो यस, और भी इसी तरह से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो देख लीजिएगा, एक्सप्लोर कर लीजिएगा, मैं आपसे शेयर कर दूँगी। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी RGU से रिलेटेड। सबसे पहले 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। सीट इनटेक नहीं दिया है तो मत पूछेगा मुझसे भी, एंट्रेंस देना होगा। अगर JRF है या MPhil किया है तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हैं। एंड बाकी जो सब्जेक्ट्स थे वो हमने नोटिस में देखा था कि कौन कौन से हैं। एंड आई थिंक येस दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। सो येस, वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।